स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस समय पर 2023 के अंदर में बहुत सारे स्पेस के मिशन रहे, बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन रहे। 2024 में ऐसे ही कई सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम होने वाले हैं। तो एक एक करके हम 6 क्रूशियल स्पेस मिशंस को देखेंगे। जैसे इनके नाम के साथ में पूछा जा सकता है कि किस नेशन का यह मिशन है, साथ में ये कौन से मतलब मून पे जाना चाह रहे हैं या फिर क्या है मार्स पे जाना चाह रहे हैं, ये क्या है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो यूरोपा क्लिपर, सबसे पहला यूरोपा क्लिपर। तो ये नासा का प्रोग्राम है, मिशन है, जो क्या एक्सप्लोर करेगा, जो जुपिटर का मून है उसका नाम क्या है यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करेगा। यूरोपा का जो साइज है वो स्लाइटली स्मॉलर है अर्थ के मून से, और यहां की जो सरफेस है वो क्या है, आइसी सरफेस है। आइस के नीचे साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि यहां पर क्या है, सॉल्ट वाटर का ओशन है, पोटेंशियली कंटेनिंग मोर वाटर देन अर्थ्स कंबाइंड ओशन। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यूरोपा के ओशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए क्या है, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2024 में। तो यूरोपा क्लिपर विल कंडक्ट नियरली 50 फ्लाईबाइज ऑफ यूरोपा, focus on studying moon's icy shell, surface geology and subsurface ocean। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यूरोपा क्लिपर आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो और क्या है, जो एक्टिव गीजर्स हैं जो इरप्ट हो रहे हैं कहाँ से, यूरोपा के सरफेस से, उसको भी स्टडी किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसकी जो लॉन्च की विंडो रहेगी वो 10 अक्टूबर के आसपास में इसको ओपन किया जाएगा, और फिर ये 21 डेज तक कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। अब इसमें स्पेस क्राफ्ट कौन सा यूज होगा, स्पेसएक्स का फाल्कन। अब आप सभी जानते हैं स्पेसएक्स क्या है, एलन मस्क के द्वारा बनाई गई एक प्राइवेट कंपनी है, और जो फाल्कन है वो क्या है, रीयूजेबल व्हीकल है, जो हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू अराइवल एट द जुपिटर सिस्टम इन 2024 में आप लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, यूरोपा क्लिपर इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन दैट विल एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओशन। ठीक है, चले नेक्स्ट है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 1 के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो आर्टेमिस जो प्रोग्राम है, पहली बात तो इसका आर्टेमिस नाम क्यों रखा, तो अपोलो की जो ट्विन सिस्टर हैं ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर में, उनके ऊपर में रखा गया है, और ये प्लान कहाँ का है, मून के ऊपर में जाने का है। ठीक है, इट विल सेंड ह्यूमंस टू द मून फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1972। 1972 के बाद में हम ह्यूमन को भेजेंगे आर्टेमिस 2 के अंदर में, प्लस में इसमें वुमेन को भी हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है, जिनको हम वहां पर भेजेंगे। तो आर्टेमिस ऑल्सो इंक्लूड प्लान फॉर लॉन्गर टर्म सस्टेन प्रेजेंस इन स्पेस दैट विल प्रिपेयर नासा फॉर इवेंचुअली सेंडिंग पीपल इवन फर्दर, मार्स तक भेजने के लिए। तो हम इस मिशन को यूज करेंगे, नासा इस मिशन को यूज करेगा, क्या हम मार्स में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं क्या ह्यूमन को, क्या हम अपने जो स्पेस प्रोग्राम है और उसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या, तो उसके अंदर में ये क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आर्टेमिस 2 इज द फर्स्ट क्रूड स्टेप इन दिस प्लान विद 4 एस्ट्रोनॉट्स प्लान टू बी ऑन बोर्ड ड्यूरिंग 10-day मिशन बिल्ड अपॉन आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 1 के अंदर में क्या किया था, जहां पर हमने अनक्रूड कैप्सूल को कहां भेजा था, मून के ऑर्बिट में भेजा था 2022 में। ठीक है, तो आर्टेमिस 2 के अंदर में हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। ठीक है, प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा, और ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में है वाइपर। अब वाइपर की फुल फॉर्म क्या है, वॉलेटिलिटीज। ठीक है, वॉलेटाइल्स कह लीजिए, वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो एक तरीके का रोवर रहेगा, या फिर कह लीजिए एक तरीका रोबोट है जो नासा के द्वारा डेवलप किया जाएगा, और ये कहां जाएगा, मून के साउथ पोल की तरफ में जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 वो क्या हुआ है, मून के साउथ पोल पर क्या हुआ था, लैंड हुआ था। तो ये 2024 के अंदर में वाइपर, ओरिजिनली इसको वैसे तो 2023 में ही रिलीज होना था, फिर नासा ने इस प्लान को पुश कर दिया, और ये रोबोटिक मिशन क्या है, ये सर्च करेगा वॉलेटाइल्स को, विच आर मॉलिक्यूल्स दैट इजिली वेपराइज लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट लूनर टेम्परेचर। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो वाइपर रोबोट विल रिलाई ऑन बैटरीज
100 डे का मिशन रहेगा। बैटरीज इसके अंदर में रहेंगी, हीट पाइप्स रहेंगी, रेडिएटर्स रहेंगे, और ये नेविगेट करेगा एवरीथिंग फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ऑफ लूनर डे लाइट व्हेन टेम्परेचर कैन रीच 224 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 107 डिग्री सेल्सियस टू मून्स बिल्कुल जमा देने वाली ठंडी -240 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाइपर, ठीक है, ये भी चीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लूनार ट्रेल ब्लेजर एंड प्राइम 1। तो नासा ने रिसेंटली स्मॉल लो कॉस्ट कहने प्लेनेटरी मिशंस के ऊपर में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स, स्मॉल लो कॉस्ट प्लेनेटरी मिशंस, ठीक है, जिसके अंदर में स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन की फुल फॉर्म है। ये जो मिशन है ये कॉस्ट को तो क्या करेंगे, कम करेंगे ही, ठीक है, और साथ में इसका ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है क्या, लूनार ट्रेल ब्लेजर। जैसे वाइपर मून के ऊपर में स्टडी करेगा, ऐसी लूनार ट्रेल ब्लेजर भी क्या करेगा, मून के अंदर में वाटर को स्टडी करेगा। बट वाइपर तो क्या करेगा, मून के सरफेस पर लैंड करेगा, स्टडी करेगा स्पेसिफिक एरिया को डिटेल में। जो लूनार ट्रेल ब्लेजर है वो ऑर्बिट करेगा मून को, यानी कि मून के चारों तरफ घूमेगा, वो टेम्परेचर को मेजर करेगा, सरफेस का लोकेशन, ये सारी की सारी चीजों को, ठीक है, याद रहिएगा। तो करंटली लूनार ट्रेल ब्लेजर ट्रैक पर है। ऐसी जो दूसरा मिशन देखा हमने प्राइम 1, तो प्राइम 1 मिशन जो कि आपके मिड 24 में लॉन्च होगा, ये क्या है, लूनार ट्रेल ब्लेजर, ठीक है, राइड कह लीजिए। तो प्राइम 1 क्या करेगा, ड्रिल करेगा मून के अंदर में, क्या करेगा, ड्रिल करेगा मून के अंदर में। इट्स ए टेस्ट रन फॉर द काइंड ऑफ ड्रिल दैट वाइपर विल यूज, ठीक है। कि लॉन्च डेट अभी मेरे ख्याल में आपको प्रीलिम्स के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रोग्राम, कौन सा नेशन लॉन्च कर रहा है एंड कौन से मून पर, मार्स पर, कहां पर इसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, दैट्स इट। ऐसी जैक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैक्सा, ठीक है, वहां का एक प्लान है मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, MMX, जहां पर आप स्टडी करेंगे फोबोस एंड डीमोस को, मार्स मून को, ठीक है, ठीक है। वाइल अर्थ मून हैव मैनी विजिटर, बिग एंड स्मॉल, रोबोटिक, क्रूड, सभी के सभी जा चुके हैं, 2024 में भी जाने वाले हैं। जो मार्स के जो मून है, कौन से, फोबोस एंड ड्यूमोस, विल सून बी गेटिंग ए विजिटर एज वेल। कौन भेज रहा है, जाक्सा भेज रहा है, ठीक है, ठीक है। हैज अ रोबोटिक मिशन इन डेवलपमेंट कॉल्ड मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन और MMX, प्लान फॉर लॉन्च अराउंड सितंबर 2024, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिटरमाइन करना ओरिजिन ऑफ मार्स मून। Scientists are not sure whether Phobos and Deimos are former asteroids that Mars capture into orbit, ठीक है, अभी उसके बारे में पता करना। स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 years क्या करेगा, स्पेंड करेगा, काफी सारे साइंटिफिक ऑपरेशंस यहाँ पर किए जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे फोबोस एंड ड्यूमियोस को, ठीक, क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है हीरा मिशन, या फिर आप इसको हेरा मिशन भी कह सकते हैं, हम तो भाई हीरा ही बोलेंगे क्योंकि हमारा हीरा लेकर गए थे, है ना। तो हेरा मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो क्या करेंगे, जो डिडीमॉस और डायमोफोर्स करके जो एस्टेरॉयड सिस्टम है, जिसके लिए डाटा का नासा का जो डार्ट मिशन था, उसी को क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा, ये क्या है, डार्ट ने क्या किया था, डायमोफोर्स को हिट किया था। तो ये हेरा जो मिशन है वो स्पेस एजेंसी का, किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, दैट्स इट, इतना याद कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इंडिया के कई सारे मिशंस हैं। इंडिया के मिशन जैसे सबसे पहला निसार। अब निसार किसके बीच में, उस दिन भी पढ़ा रहा था, नासा एंड इसरो के बीच में, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, ये मिशन है 2024 में, इसको लॉन्च करने के लिए कहा जा रहा है। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नासा और इंडिया के बीच में, जहां पर डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगा। ऐसे ही देखा जाए इनसैट 3Ds, ठीक है, इनसैट 3D क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का है, जो क्या करेगा, वेदर मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में हेल्प करेगा। ऐसे अभी आपको पता है जो 1 जनवरी को हमने लॉन्च किया एक्स-रे पोलारीमीटर, ठीक है। ऐसी गगनयान मिशन जो कहा जा रहा है कि 2024 में चांसेस हैं,
गगनयान, जहां पर हम क्या करेंगे 3 मेंबर्स का क्रू भेजेंगे स्पेस के अंदर में, ठीक है, स्पेस के अंदर में। उसके बाद में देखा जाए मंगलयान मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान, यानी कि मार्स के ऊपर में वहाँ के सरफेस को, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। ऐसे ही ओशन सेट 3A, तो ये क्या है, आप सभी जानते हैं कि ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक स्टडीज, इन सभी के लिए ये भी हमारा मिशन रहने वाला है। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो मुझे लगा आपको ये इम्पॉर्टेंट, प्लस में उनके कौन कौन से नेशंस उनको लॉन्च कर रहे हैं ये बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। और जैसे शुक्रयान मिशन, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, शुक्रयान मिशन क्या है, ये हम क्या करेंगे शुक्र ग्रह के ऊपर में, वीनस के ऊपर में हम क्या करेंगे, इसको प्लान कर रहे हैं। ऐसी जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया कि रीयूजेबल व्हीकल फाल्कन है ना, तो किसके द्वारा बनाया गया, एलन मस्क साहब की कंपनी के द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा। ऐसे इंडिया भी प्लान कर रहा है, इसरो भी प्लान कर रहा है कि कैसे हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को क्या करें, उसका ट्रायल करें और कैसे यूज में लेकर आए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।